go. This ain't another disco track, so sit back, relax, and get ready for. নমস্কার প্যাভিলিয়ন প্রান্ত থেকে না नमस्ते पेविलियन प्रांतों से बोल रहे हैं आज आज हमारे साथ बहुत एक एक हमारा एक लैंडमार्क आज एपिसोड है। लैंडमार्क एपिसोड इसलिए बिकॉज पहली बार हम लोग थोड़ा सा ट्रूली इंटरनेशनल जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग इंटरनेशनल मतलब तो गए हैं, एज इन हमारे दोस्त फ्रॉम बांग्लादेश बहुत सारे जुड़े हैं। ऑब्वियसली मुंतकिम दा सबसे ज्यादा बार, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग अ गेस्ट फ्रॉम कराची पाकिस्तान एंड लेट मी वेलकम सरवत शेख। हेलो जी, मेरा नाम सरवत है और मैं कराची पाकिस्तान से हूँ। मैंने एमबीए किया हुआ है। मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ओके सरवत, बस एक छोटा सा सवाल, आप क्रिकेट में इंटरेस्ट कितने मतलब हाउ ओल्ड वेर यू जब आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट हुआ? क्रिकेट में इंटरेस्ट वैसे तो समझें कि बहुत पहले से, अब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि किस टाइम से स्टार्ट हुआ था, बट ये था कि अब थोड़ा सा एक कह दीजिए कि एक सोशल मीडिया, एक वॉर चली हुई है, ठीक है, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना, और एक समझे कि एक तरीके से ट्रेंड चला होता है कि हाँ भाई ये प्लेयर अच्छा है, ये बुरा है, इसको आना चाहिए, उसको जाना चाहिए, ये सारी चीजें। तो बस उन सब चीजों को देखते हुए फिर मैंने कहा चलो हम भी डिस्कशन का पार्ट बनते हैं, देखते हैं। अच्छा, वैसे तो गेसेबल है, लेकिन आपका फेवरेट पाकिस्तानी प्लेयर कौन है? बाबर आजम। नॉन पाकिस्तानी आपका फेवरेट कौन प्लेयर? नॉन पाकिस्तानी जो मुझे आजकल कह दीजिए कि अच्छे लग रहे हैं, वो एक इंडियन टीम में है। ये हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट सभी के रहे हैं, विराट कोहली, ठीक है, वो मुझे थोड़े से बेटर लगते हैं बाकियों से, ये है। और बाकी ये जैसे कि आपका ये ऑस्ट्रेलियन का ये मिशेल स्टार्क के, वो काफी अच्छे हैं, ठीक है। और ये केन विलियमसन है न्यूजीलैंड के, वो बहुत अच्छे लगते हैं। जो रूट है वो बहुत पसंद है। अच्छे हैं ये सारे अपनी अपनी जगह। ओके ओके। एक पाकिस्तानी लेजेंड जो जिनको आप बहुत मतलब सबसे ज्यादा ऊपर मानते हैं? एक पाकिस्तानी लेजेंड लेजेंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे एक बहुत ज्यादा याद आते हैं कि अगर उन जैसा कोई दोबारा से कोई हमारे पाकिस्तान को मिल जाए, दैट इज सईद अनवर। ओके, थैंक यू सरवत फॉर जॉइनिंग अस। तो आज से हम लोग हिंदी में शिफ्ट हो गए हैं, और या फिर इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। इट्स गोइंग ट्रूली इंटरनेशनल, बट अपार्ट फ्रॉम सरवत वी आल्सो हैव आवर अदर रेगुलर मेंबर्स। अंकिता एज ऑलवेज, आवर Aussie oi fan. We have Muntakim Dada, Gaurav and Vikiran with us for today's show. तो आज का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक इज अराउंड बांग्लादेश। बांग्लादेश जो जो हमारे पॉडकास्ट को रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं कि इस बार का मेरा अंडरडॉग जो टीम है वो है बांग्लादेश, और मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि बांग्लादेश शायद सेमीफाइनल में जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा टीम है जो कि इस दुनिया में जहां पे टीम्स आइदर T20 में फोकस करता है या फिर टेस्ट में फोकस करता है, बांग्लादेश एक ऐसा टीम है जो कि वनडे में फोकस करता है, जिसका मेन प्लेइंग फॉर्मेट वनडे है। तो ऐसा और कोई टीम नहीं है दुनिया में। तो प्लस इंडिया में मैच हो रहा है, बांग्लादेश के पास अच्छा स्पिनर्स है, मॉडरेट टू गुड बैटिंग है, जो कि इंग्लैंड में बहुत चला था लास्ट वर्ल्ड कप में। तो मेरा फेवरेट था फॉर सेम, आई मीन फेवरेट नहीं, अंडरडॉग था सेमीफाइनल के लिए बांग्लादेश। लेकिन लास्ट टीम टू बी अनाउंस्ड वाज बांग्लादेश। और वो टीम क्या अनाउंस हुई, टीम अनाउंसमेंट तो नहीं जैसे कोई मूवी थ्रिलर का एंडिंग आ गया या फिर मिडिल, मतलब क्या क्या नहीं हुआ उसके बाद। तो मुंतकिम दादा के पास आते हैं। पहले दादा, पहली बात तो अभी शाकिब का हाथ कैसा है?
सही। शाकिब अल हसन कैसे हैं वो? पहला मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? ही इज 100% फिट दादा। वो खेलेंगे, जरूर खेलेंगे, सिर्फ प्रिकॉशन के लिए ये दोनों मैच में नहीं खेल। ओके। अच्छा, अब मैं आपको माइक में मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, आप बोलिए। तमीम इकबाल, शकीब अल हसन, मशरफ मुर्तजा, चंडिका हाथुरुसिंगे और शायद पापुन, सबका क्या क्या एंगल था, क्या क्या हुआ कि ये टीम जो अनाउंस हुआ जिसमें तमीम इकबाल को नहीं रखा गया। शाकिब ने बोल दिया तमीम को देखना चाहिए रोहित शर्मा की तरह, रोहित शर्मा अगर बैटिंग ओपन ना करके नंबर 4 पे खेल सकता है तो ये क्या मतलब क्या है। तमीम को ऐसा कोई बोला, तमीम बोला मैं जिंदगी में नंबर 3 में नहीं खेला, मैं क्यों नंबर 4 में खेलूंगा। शाकिब ने बोल दिया ये तो बच्चों वाली बात है कि जैसे मेरा बैट मैं आउट हो गया तो मैं बैट लेके चला जाऊंगा। तो क्या हुआ, मतलब ये लोग तो अपने बहुत करीबी दोस्त थे एक टाइम पे। हाँ, ये दोस्त है, सही बात है, ये लोग बहुत गहरी दोस्ती थे इनका। लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि कोई पर्सनल इशू था जब से इन दोनों के बीच में दरार पैदा हुआ। और उसके बाद जो हुआ, इफ यू कैन रिमेम्बर दैट तमीम वाज नॉट फिट फॉर क्वाइट अ फ्यू सीरीज नाउ। एंड अफगानिस्तान के सीरीज के वक्त उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको बुलाया, फिर उन्हें रिटायरमेंट विथड्रॉ किया। लेकिन देयर वाज सम कंडीशन, ही हैज टू बी फिट। लेकिन उनको लंबे समय बाद जब उनने दोनों वनडे खेले, लेकिन एक वनडे में बैटिंग किए न्यूजीलैंड के खिलाफ, उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है। और सिलेक्टर लोगों को कहा कि ये चीज उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो हथुर सिंह है और साकिब दोनों डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट का हिस्सा है। वो तो लोग चाहते हैं कि जो भी प्लेयर खेले, 15 प्लेयर्स, दे शुड बी 100% फिट एंड agile. Tamim Iqbal, if you can remember, he has fitness issues for a long while now, because he cannot field in the outfield, as I can say, in the boundary lane. और उनके पास वो बैटिंग काबिलियत नहीं थे कि उन्होंने like game, he can play from his crease and can play anywhere in the world, in the uh, kick. तो उसके बाद जो हुआ, उनको बात दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि someone from board has called him and requested him to play against Afghanistan in the number 4 position, because he has to manage his workload. और उन्होंने ये डिनाई कर दिया। लेकिन जो बात हमारे यहाँ बाद में जानने में आई कि साकिब एंड अदर players actually wanted him to do so, because though they didn't throw the message to Tamim, it was from someone from board, still unknown. Problem was, he has a very poor record against Fazal Farooqi, the opening bowler of Afghanistan. He has a very poor record against Mujib Jadran, the other opening bowler of Afghanistan. So he was suggested that he should go down. और उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर ऐसा नहीं किया, तो ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन 2021 में जब डेविड सीडन्स का बैटिंग कोच बन के आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे टीम में तमीम इकबाल नंबर 4 बनते हैं तो हमारे टीम को बहुत क्वालिटी मिलता है। उस टाइम में तमीम ने कहा था ये एक स्टूपिड क्वेश्चन एंड सजेशन है, यानी ऐसा नहीं कि उनको ये पहली बार कहा गया। इट वाज डन बिफोर, ही रिजेक्टेड, एंड नाउ ही सेड he doesn't want to be in this team with this type of stupidity. उन्होंने कहा कि नोंगरामी in Bangla, that is dirt. So that was okay. That was okay because he said that is in video message in Facebook. But उसके बाद जो सुनने में आए कि शाकिब ने कहा कि everybody should play in any position as team demand, and he said this is childish from Tamim. ये सारे चीज सुनने में आए because they have some issues and rift between them.
के लिए शायद शाकिब ने मौके पे चौका मार दिया है ऐसे वक्त पे, लेकिन ज्यादातर लोग इन बांग्लादेश ये सोचते हैं कि तमीम, बेस्ड ऑन सोशल मीडिया आई एम सेइंग, ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि तमीम हैज डन रियली बैड थिंग, ही एक्चुअली स्टार्टेड द ओपनिंग ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। अगर उन्होंने ये वीडियो मैसेज नहीं छोड़ते, अच्छा शायद अच्छा दादा कल दादा, क्वेश्चन ये है, बांग्लादेश का पब्लिक आज किसके साथ है? दो तरह के लोग हैं। सिंपैथी वाइज तमीम गेटिंग द सिंपैथी, बहुत सारे पीपल कह रहे हैं कि बेस्ट एवर ओपनिंग बैट्समैन फ्रॉम बांग्लादेश। ये तो अनडाउटेडली ट्रू है, उनका स्टैट बोलता है, लेकिन अगर हम रिसेंट पास्ट के हिस्ट्री देखें, ही हैज सम रियल प्रॉब्लम इन हिज skills, also his mental issues, and the way he constructs his inning. If you play around 60-70 ball, you should go for at least run a ball as a no-batter. But उनके strike rate, I believe, after so many years of playing, उनके strike rate 70, 77, 78, ये है वो, like the newcomer boy, the Tanjeet Tamim, the junior Tamim, उन्हें हम कह रहे हैं, उनके अंडर 19 का स्ट्राइक रेट 104 है, जो अंडर 19 में कम से कम 1000 रन बनाए उन लोगों के बीच में हाईएस्ट है। तो वो डिफरेंट टाइप की क्रिकेट खेलते हैं, वो नए खिलाड़ी है, नए जनरेशन के खिलाड़ी है, लेकिन तमीम इकबाल इज नॉट चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द, आई मीन द तो एरा। शाकिब को लोग मिर्जाफर क्यों बोल रहे हैं? सॉरी, मुजफ्फर। शाकिब ओ को मिर्जाफर बोल रहा मीर देखिए, जाफर, जाफर। है। हाँ, ये मिर्जाफर। ये ये बात क्वाइट फनी है, क्योंकि शाकिब ऑलरेडी सेड this message wasn't thrown by him or coach Hafiz Singh, or even selectors didn't talk to them as well. उन्होंने कहा कि अगर तमिल टीम में होते तो एज ए 15 मैन स्क्वाड दे विल टेक हिम एंड प्ले विद हिम और मेक द स्ट्रेटजी विद इंक्लूडिंग हिम। लेकिन अगर सिलेक्टर ने उनको एक्सक्लूड किया, ये सिलेक्टर और मैनेजमेंट की इशू है, एंड आई एग्री विथ हिम बिकॉज तमीम सिलेक्टर को बोला था कि अगर हमें लेंगे आप वर्ल्ड कप में, तो ये चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी कि देयर विल बी सम इश्यूज विथ माय फिटनेस। So they excluded him, and I don't find any reason to be unhappy with this. अच्छा दादा, दो सवाल। फर्स्ट वन कि तमीम अप वनडे क्रिकेट से रिटायर हो गया था, फिर आपका प्रेसिडेंट ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप रिटायरमेंट वापस ले लो, उसने रिटायरमेंट वापस ले लिया। अब उसको जो वनडे स्क्वाड में नहीं रखा गया, क्या उसने फिर से रिटायरमेंट ले लिया है? अभी तक तो नहीं, अभी तक नहीं। और अगर this team can play well in future, probably this will be the end of Tamim Iqbal, at least in white ball cricket. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे मेरी तरह शायद और भी कई लोग सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश इज अ अंडरडॉग टीम फॉर वर्ल्ड कप। ये सब थ्रिलर ड्रामा होने के बाद आप अपने टीम को कहाँ रेट करते हैं? देखिए, अच्छा, अब एक चीज और देख लीजिए, आपका दो वार्म अप मैच हो चुका है। पहले वार्म अप मैच ने आपने 40 ओवर में श्रीलंका को पीट दिया था, जो जी, कि 260 का टारगेट था, वो आपने 40 ओवर में पीट दिया था। दूसरा वार्म अप मैच जो आज हुआ, उसमें भी आपने इंग्लैंड को काफी अच्छा, मतलब इस टाइम पे पकड़ लिया था। अगर मोइन अली आउट होता तो वहां पे आप इंग्लैंड को भी शायद पेल सकते थे। इंग्लैंड का भी 6 विकेट गया था ना, 6 विकेट। 6 विकेट गया था। तो आपका जो, मतलब ओवरऑल अभी क्या लगता है टीम का, मतलब टीम का, आई थिंक इबादत एक बहुत बड़ा मिस है। शाकिब का फिटनेस हमको पता नहीं है, और ये जो टीम मोराल में जो चीज हुआ है, ये सब लेके काफी, मतलब ओपनर कौन है, कैसा खेलेगा, ये सब चीज है। तो आप अपने टीम को कहाँ देख रहे हैं? बहुत खराब क्रिकेट खेल सकते हैं, उसका रिजल्ट बहुत, इट कैन बी ए डिजास्टर। और दूसरी तरफ ये हो सकता है कि इस तरह की कंट्रोवर्सी आपको
और यूनाइटेड कर सकते हैं कि हम लोग फील्ड के बाहर जो हो रहे हैं उनको ध्यान में नहीं रखेंगे, सिर्फ फील्ड के खेल में ध्यान में रखें। सो फार इन दिस टू वार्म अप्स दिस हैज बीन शोन इन द फील्ड, प्लेयर्स बहुत अच्छे जेल कर रहे हैं अपने अपने, और सबके मुंह में एक स्माइल है जो एक मैसेज हम लोगों को थ्रो करता है, और एक you know there will be some assurance that this team is focused on field, not outside the field. ये ऑब्वियसली शाकिब और टीम मैनेजमेंट का कोई ना कोई ट्रिक तो है। फॉर्मर क्रिकेटर खालिद महमूद टीम डायरेक्टर है, he has a very good father figure ambience with the team. He has that ability to talk to the player, inspire them. और अगर ये द अफगानिस्तान इंग्लैंड couple of matches over there in धर्मशाला, अफगानिस्तान के खिलाफ तो हम जीत की उम्मीद रखते हैं, इंग्लैंड के साथ एक अच्छा मैच खेलने की उम्मीद है। अगर ये दो मैच अकॉर्डिंग टू प्लान जाता है, आई बिलीव द एनवायरनमेंट विल चेंज कंप्लीटली। फर्स्ट इज winning against Afghanistan in handsome margin. That is very important. अफगानिस्तान के साथ मैच धर्मशाला में है, ये आपका एडवांटेज है। धर्मशाला इज बेसिकली ऐसा जगह जहां पे स्पिन तो नहीं होगा, पेस मतलब स्विंग होगा, तो ये आपका लिए एडवांटेज है। खैर हमारे दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का जो वार्म अप मैच कल होने जा रहा है वो बहुत ही क्रिटिकल है। क्रिटिकल दोनों टीम के लिए है। पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला वार्म अप मैच पूरा नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी खेला, मतलब स्टीव स्मिथ का 50 हुआ, मिचेल स्टार्क का हैट्रिक हुआ। पाकिस्तान ने अपना पहला वार्म अप मतलब, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पहला वार्म अप मैच वॉश आउट हो गया, लेकिन फुल नहीं हो पाया। पाकिस्तान का पहला वार्म अप मैच अगर वॉश आउट हो जाता तो शायद अच्छा होता, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स के बाद सेकंड इनिंग्स में बहुत ही बुरी हालत रहे बॉलर्स के। बैट्समैन बहुत अच्छे किए। बाबर ने 80 किया, रिजवान ने 100 किया, लेकिन जो मेरे को सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगा वो था साउथ शकील। साउथ शकील ने जो बैटिंग किया, आई थिंक उसको बहुत पहले से पाकिस्तान टीम में होना चाहिए था, एटलीस्ट वनडेज में, एंड उसको रेगुलर खेलना चाहिए था। वो जैसे छक्का मार रहा था वैसा छक्का रिसेंट टाइम पे वनडे में आई डोंट थिंक, मतलब ऐसा मैंने बहुत रिसेंट टाइम में किसी को देखा है। एफर्टलेस छक्का था। लेकिन उसी सेम तरीके से अगर मैं बोलूं कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग दिखा मेरे को, वो बहुत ही कमजोर लगा। मतलब हसन अली और मोहम्मद वसीम, ये दोनों में से एक बॉलर तो खेलना ही है, क्योंकि उन्होंने 4 पेसर लेके आए हैं। तो अगर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी खेलेंगे तो तीसरा पेसर तो इन दोनों में से एक होगा, और दोनों मेरे को काफी पुअर लगा परफॉर्मेंस। खैर ये पहला वार्म अप है, दूसरा वार्म अप में हो सकता है कि बेटर लगे। तो पहले तो मैं सरवत के पास जाता हूँ। सरवत, वेलकम टू आवर शो अगेन। ये दूसरा जो वार्म अप मैच है, इससे आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? दूसरा वार्म वार्म अप अप मैच है वो, देखें कल की जो प्लेइंग 11 आती है, जैसे पहले वार्म अप मैच में शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने नहीं खिलाया था, हसन अली को उन्होंने टेस्ट किया कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वसीम जूनियर को उन्होंने चेक किया कि इनका क्या पोटेंशियल है। तो कल के वार्म अप मैच में जो भी प्लेइंग 11 उतरती है उसकी बेस पे डिसाइड हुआ, क्योंकि पहले तो ये चल रहा था ना कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग नहीं है, ये हमेशा अपनी बॉलिंग लाइनअप के पीछे छुपे हैं, सही है, जो हमेशा से एक नैरेटिव रहा है ज्यादातर। लेकिन अब जो इंडियन पिचेस जो हैं, जो हम देख रहे हैं कि 400 बन रहा है, 350 प्लस बन रहा है, और बहुत ज्यादा रन आ रहे हैं, शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, मतलब स्टेडियम भी छोटे छोटे से बनाए हुए, 55 मीटर की बाउंड्री पे बनाए हुए, ठीक है, फ्लैट पिचेस हैं। तो वहां पे पेसर को इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं मिल पा रहा, स्पिनर को मिल पा रहा है। तो पाकिस्तानी टीम का अब ये है कि उसामा मीर, आपने देखा होगा वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, सही है, नया लड़का है। साउथ शकील, वो भी आपने नया देखा है। तो ये कि कल के मैच में देखते हैं 50-50 है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अब वैसी वाली टीम दिखाई नहीं देती जो कि एक टाइम पे ये लोग होते थे चैंपियन, सही है।
मतलब वहां पे भी थोड़े से मुझे कुछ फ्लॉज नजर आते हैं। रही बात पाकिस्तानी टीम की, तो देखिए पाकिस्तानी टीम हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है। ये हारने को आए तो ये जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, ये जीतने को आए तो ये न्यूजीलैंड से जीत जाते हैं। इनकी अपनी मर्जी है, इनकी अपनी चॉइस है कि ये किससे हारना चाह रहे हैं या किससे जीतना चाह रहे हैं। इट इंटायरली डिपेंड कि वो पैशनेट कहाँ हो रहे हैं। कभी भी जैसे हम जब सबसे ज्यादा लेस प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं ना कि यार आज तो ये जीतेंगे ही जीतेंगे, वहीं सबसे ज्यादा ये लोग हारते हैं। और जब हम कहते हैं ना नहीं इन्होंने तो जीतना ही नहीं है, वहां पे ये लोग जीत जाते हैं। तो देखते हैं कि कल के वार्म अप मैच में क्या होता है। न्यूजीलैंड का जहां तक रहा तो तब तक है ना, मतलब जो मुझे नजर आया टीम में वो यही नजर आया कि देवर ऑल प्रैक्टिसिंग। ठीक है, वो अपने आप को चेक कर रहे थे। जैसे मोहम्मद रिजवान जो थे उन्होंने 100 प्लस करके वो चले गए थे। ठीक है, बाबर आजम का भी अच्छा पोटेंशियल रहा, सऊद शकील का भी रहा, बाकी भी हैं। और अभी काफी सारे प्लेयर हैं जो कि इमर्ज होंगे ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट। तो देखते हैं कल कौन सी टीम उतरेगी। वसीम जूनियर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इसको टीम में लिया क्यों है, अभी तक समझ नहीं आया। वो अच्छा। शैम्पू के ऐड में आ सकता है तो अच्छा है। शैम्पू के ऐड में आता है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अच्छा, सवाल करने से पहले आपको एक चीज बता दूं। 55 मीटर्स का कोई बाउंड्री नहीं होता है, हम्म, क्योंकि बाउंड्रीज जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा पिच के सेंटर से जी मेजरमेंट जी। किया। तो पिच के सेंटर से अगर आप किसी भी ग्राउंड में मेजरमेंट करेंगे तो वो हमेशा 62 या 63 जो आईसीसी का निर्धारित होता है वो उतना ही होता है। हाँ, लेकिन कोई बैट्समैन अगर थर्ड मैन के ऊपर से या फिर फाइन लेग के ऊपर से छक्का मारेगा तो उसका वो 62 या 63 जो है उससे कम आएगा, क्योंकि वो बैटिंग क्रीज से मार रहा है। तो वो जो 55 आप बोल सही। रहे हैं वो वो थर्ड मैन या फिर उससे होगा। खैर, मेरा क्वेश्चन ये होता है कि ये रहेगा कि पहला जो हमने वनडे मैच देखा, वार्म अप मैच देखा, उसमें हम्म बाबर, रिजवान, हम्म कहीं हम्म किसी तरीके सऊद से शकील। साउथ शकील ने बहुत अच्छा बैटिंग किया। तो क्या हम हम्म कल ऐसा देख सकते हैं कि हाँ, ओपनिंग 100% देख सकते हैं क्योंकि एक एक ओडीआई एक जो एक मिनट, बिल्कुल देख सकते हैं। क्वेश्चन सुने। तो क्या हम कल ये देख सकते हैं कि कल बैटिंग में प्रायोरिटी उन लोगों को दिया जाएगा जिनको पहला मैच में आइदर फेलियर हुआ या फिर जो पहले मैच में खेलने का बॉल नहीं मिला? उसका मतलब हुआ कि समझ लीजिए कि ओपन करेगा फकर एंड इमाम, वन डाउन आएगा अब्दुल्ला हाँ, शफीक, उसके बाद नंबर 4 पे आएगा इफ्तिकार, नंबर 5 पे आएगा समझ लीजिए सलमान अली आगा, ऐसे। और बाबर और रिजवान और साउथ शकील खेलेगा समझ लीजिए जैसे 7 8 9 ऐसा। जैसे आज हमारा हमने देखा डेरिल मिचेल ने आया 9th पे न्यूजीलैंड के लिए। तो क्या हम ऐसा देख सकते हैं या फिर आपका प्रॉपर लाइनअप ही खेलेगा? देखिए जितने भी अभी तक आपने देखे होंगे मैचेस, ठीक है, तो उसमें आपने ओपनिंग में या तो इमामुल हक को देखा होगा अब्दुल्ला शफीक के साथ। ठीक है, और बाबर आजम और रिजवान हमेशा साइड बाय साइड आए। ठीक है, तो ओपनिंग में मे बी पॉसिबल अब्दुल्ला शफीक एंड इमामुल हक करें एज एन ओपनर। ठीक है, थर्ड पे जो है अगेन बाबर आजम होंगे, फोर्थ पे रिजवान होंगे, फिफ्थ पे माइट भी पॉसिबल फखर को रखें, फखर क्योंकि बहुत ज्यादा तेज खेलते हैं। सिक्स पे जो होंगे इफ्तिखार चाचा होंगे, वो बहुत अच्छा खेलते हैं। सही। तो ये एक लाइनअप हो सकता है, बाकी देखते हैं कि कल वो कौन से बॉलर को या बैटर को उतारते हैं। अगेन देखते हैं, साउथ शकील को खिलाना चाहिए, 100% देना चाहिए। नहीं, लेकिन जो अच्छा ऑलरेडी टाइम जिनको मिल चुका है उसको तो ये तो वार्म अप ही मैच है ना, तो उनको सेकंड वार्म अप मैच में ना खिलाए, जैसे बाबर, तो रिजवान इमामुल और हक ने साउथ देखे ना शकील। पहले मैच में भी कोई इतना कोई खास वो इतना तो पोटेंशियल नहीं दिया था इमामुल हक ने भी, जो नहीं नहीं, पहला था। मैं सही बोल है, रहा हूँ कि तो बाबर, रिजवान फखर को और टेस्ट करना चाहिए। साउथ शकील को खेलने नहीं आना चाहिए, उनको बैकअप में रहना चाहिए, बाकी लोगों को पहले बैटिंग में भेजे। हाँ,
वो आपके बिल्कुल सजेशन ठीक है, लेकिन अगेन यही है ना कि बाबर का जो हमेशा से एक स्टाइल रहा है ना खेलने का, आपने देखा होगा थ्रू आउट, चाहे वो छोटी टीमें हो या बड़ी टीमें हो, उन्होंने आना ही आना होता है हमेशा। मतलब उनके कभी भी फिटनेस के इश्यू नहीं आए, सही है, उनके कभी भी ऐसे प्रॉब्लम आए नहीं। एक सजेशन एक अच्छी हो सकती है, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है कि बाबर जो है साइड पे बैठ के मैच देख रहा हो और कल बाकी का सारे मैच खेल रहे हो। हाँ, लेकिन कल का मैच का तो रन्स तो ऐड तो नहीं होगा ना, अगर वो 100 भी बना लेगा तो वो ऐड नहीं होगा, तो नहीं ये। होगा, चले कोई बात ना, उसकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी ना, देख लेगा कि वो कैसा खेल रहा है। अच्छा, अंकिता के पास आते हैं। अंकिता, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन कि ऑस्ट्रेलिया को इस मैच से क्या चाहिए, और क्या मतलब व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, क्या क्या टेस्ट होना बाकी है ऑस्ट्रेलिया का, अभी कौन सा The टेस्ट होगी? only thing, the only thing I mean, when we are were looking forward is giving the people who did not get a chance to play in the previous match, play in next match, and trying out different positions for them. Like पिछले match में Labuschagne came at the very end, a lot down rounder in the order than he actually plays in. English was there. I'm saying English. What the hell is wrong with me? So he was there. He opened. We saw Smith opening. I guess David Warner will be there in the next match. Maybe opening, maybe not opening. I don't know what. What I think is, I'm very interested to see if they are going to sub out Cameron Green and bring in Josh Hazelwood to play in the next match. Because I think he will be a better addition for the main tournament, Josh Hazelwood instead of Cameron Green. Because the past performance of Cameron Green has been very difficult to watch. So that is one thing I would like to see Josh Hazelwood coming in for Cameron Green. I would like to see Marcus Labuschagne going up the order. Probably the bowling options. I think they're going to go for they're going to try out the bowling options they would play for the main tournament, like Smith, Stark, Cummins, Zampa, and Hazelwood. Probably, I would like to see this for bowling in the next one अच्छा, because this is. ऑस्ट्रेलिया जब आया था, मतलब वनडे टूर के लिए, उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का जो जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने सुना था कि दे विल नॉट प्ले मोर देन 2 फास्ट बॉलर्स, दे विल प्ले 4 ऑलराउंडर्स, 4 batsmen including the wicket keeper, and 2 fast bowlers, 1 spinner being Zampa, which means that only 2 out of Pat Cummins, Mitchell Stark and Josh Hazelwood will be playing. ठीक है, तो अभी अभी ये जो स्ट्रेटेजी है, ये सुइसाइडल स्ट्रेटेजी है। Exactly. Very problem. We have seen during the previous series that this is not working out for Australia. This is a disaster in the making. It is. It's just something we can see if Australia wants to try out one final time for the next warm-up match. They maybe can try. They maybe can try that out. But main tournament, I do not see Australia again going in with that all-rounder thing, because choosing anyone, I mean, leaving out anyone either of between Mitchell Stark or Pat Cummins is going to be a very difficult option. You cannot leave out Pat Cummins because he's the captain. That means you have to leave out either Mitchell Stark or you have to leave out Josh Hazelwood. अच्छा, let me make it clear. Mitchell Stark is your GOAT Cricket World Cup bowler. Okay? Yes. You cannot leave out Mitchell Stark. No. Josh Hazelwood is your rank number 2 in ODI bowlers. Okay, so highest ranked Australian bowler, and Pat Cummins is your captain. It's a captain, exactly. Yeah, exactly. That is the thing. That is what I'm looking forward to see Josh Hazelwood coming in place of Cameron Green in the next match, because I think that is going to be the main lineup for the main tournament. That is Stark, Cummins, and Josh Hazelwood as 3 pacers and 1 as Adam Zampa.
I'd like one thing I saw Labuschagne bowl the in the last match, which is important to see, have the options to see which players can sweep in and bowl one or two overs to take off the edge from this kind of thing. So probably some more such players we will see. What the only thing I need to see is them switching up the orders and then giving the chances to the players who have not played in the last warm-up match, because this is going to be a very important warm-up match for Australia. This is like playing against sub the subcontinent player team and getting used to the playing against again the subcontinent teams. This is a very important match for Australia. And I'm thinking they're going to go with their traditional, the bowling lineup, the one they will go for in the final tournament. So let's see if they do that. Mitchell Starc and Shaheen Afridi. Who will take a wicket in the first over? In their first over? In their in their first over. This is this is difficult. As a Australian fan, I would always say it's Mitchell Starc. And the thing is about Mitchell Starc is a different kind of player when he's playing when playing in World Cups. His stats say it, that he's different. So I think it will be Mitchell Starc. First over day, I don't know if that's going to happen, but probably Mitchell Starc. Saroj ji, Mitchell Starc और शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में किसको डेफिनेटली विकेट? शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि उनका हमेशा से जो रहा है स्टाइल कि जो फर्स्ट ओवर होता है वो हमेशा उनके लिए बड़ा क्रूशियल होता है, चाहे वो इंडिया के अगेंस्ट हो या किसी के भी अगेंस्ट हो। सही है। तो जो एक एनर्जी, जो पावर हम शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग इन फर्स्ट ओवर देखते हैं कि उसका, यानी उसको कहा ही मैजिशियन जाता है कि इसने पहले ओवर में विकेट निकाल लेनी है। ठीक है, क्योंकि बॉल मतलब जो फर्स्ट पावर प्ले होता है उसमें बॉल नया होता है। ठीक है, तो उसको उस चीज पे ग्रिप है। आप हसन अली को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी एक बहुत अच्छा, एक बड़ा पेसर है। बस अभी थोड़ा सा हमारी एक बैड लक ये चली कि हमारा जो है नसीम शाह वो बाहर हो गया। अगर उसने होना था तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने तो कहीं नहीं होना था। अच्छा, कल के लिए बस बोलिए, ये मिचेल स्टार्क को मिलेगा पहले ओवर में विकेट या शाहीन शाह अफरीदी को मिलेगा या दोनों को शाहीन मिलेगा? शाह। शाहीन शाह अफरीदी। अच्छा, तो उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारा है कि उसके बाद मैं गौरव को दूंगा, अगर गौरव का क्वेश्चन कुछ है कुछ कि अच्छा, मुझे शाहीन अंकिता से शाह एक सवाल अफरीदी। करना है कि मुझे अंकिता से एक सवाल करना है कि ये जो अभी ऑस्ट्रेलियन टीम आपकी जो आई है इंडिया में, इनको इंडिया के मैच में क्या हुआ था? पहले और दूसरे ओडीआई में प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या हुआ था? नहीं, इंडिया के मैच में जो देवबंदा ने बताया कि जो हुआ था, दैट इज देयर स्ट्रैटेजी वाज अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी दैट दे टुक ऑन, दैट इज प्लेइंग ऑल मोर ऑलराउंडर्स देन पेसर्स। आई थिंक वो एक लेसन था कि इस कंडीशंस में वो नहीं चलेगा। इट्स अ डिजास्टर इन द मेकिंग। It's something that South Africa used to play with, and they have always failed to implement it. And उनके साउथ अफ्रीका के पास जो ऑलराउंडर्स थे, उस स्टेटस के ऑलराउंडर्स हमारे इस टीम में, इस करंट ऑस्ट्रेलियन टीम में है भी नहीं कि वो अच्छे से नहीं, इम्प्लीमेंट इंडिया हो पाए। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, वही हुआ था कि दे प्लेड मोर, दे फोकस्ड ऑन प्लेइंग ऑलराउंडर्स मोर सो दैट दे मतलब और अभी की जो मैं समझाता हूँ क्या उनको, वो जो यहाँ पे आए थे वो आए थे आफ्टर प्लेइंग 5 साउथ अफ्रीका मैचेस, जहाँ पे हर मैच में 350-400 हो रहा था। तो उनका जो स्ट्रेटेजी था वो ये था कि हम लोग 3 स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाएंगे प्लस एक कीपर होगा, ये मेरा 4 बैट्समैन है। उसके बाद ठीक मैं है, 4 ऑलराउंडर खिलाऊंगा जो कि बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा, जैसे स्टॉइनिस हुआ, मिचेल मार्श हुआ, कैमेरन ग्रीन हुआ और ग्लेन मैक्सवेल हुआ। उसके बाद जो 3 बचता है, उस तीन तीन जो प्लेयर बाकी बचते हैं उसमें से एक तो स्पिनर हो गया जो कि आपका ठीक है। जैम्पा हुआ, एडम और बाकी दो है इधर एक मिचेल स्टार्क या फिर पैट कमिंस। मतलब पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड, इनमें से 3 में से 2। तो मैंने ये पहले भी अंकिता को बोला था कि ये स्ट्रेटेजी तो बहुत ही मतलब घटिया घटिया स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटजी है। अच्छा, हाँ, अगर तो कल ये के स्ट्रेटेजी मैच नहीं में चलेगा। ऑस्ट्रेलिया हार जाती है तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया को कहाँ देख रहे हैं? क्वेश्चन मेरे लिए था। हाँ जी, कि अगर कल के मैच में पाकिस्तानी टीम से ऑस्ट्रेलिया हार जाती है
फिर आप ऑस्ट्रेलियन टीम को टॉप 4 में देखती हैं, नहीं देखती, क्या करती हैं? हाँ, नहीं, मैं वार्म अप मैचेस से आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया को कभी जज नहीं करती। यस, बिकॉज ओहो, ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। नहीं, मैं जज नहीं करती। मैं यहाँ पहले पे भी तो बोल हमारी चुकी हूँ। इंडियन यहाँ पे हमारी इंडियंस ने बजा के रखी थी कि यार न्यूजीलैंड से हार गए, न्यूजीलैंड से हार गए। नहीं, वो जब पहले हम तो ओटीआईज भी हारे थे ना, इंडिया जो इंडिया का सीरीज था, इंडिया ओडिया का सीरीज था, तो पहले ओडिया से हारने के बाद भी जब मैं पॉडकास्ट में आई थी, तब जब पूछा गया था तो तब भी मैंने बोला था कि टॉप 4 फिनिश मैं देखती हूँ होपफुली। मैं अभी भी बोलूंगी, कल के वार्म अप मैच के बाद भी आई वुड से कि पहले 2 मैचेस, वार्म अप मैच देखने के बाद आई स्टिल से आई सी ऑस्ट्रेलिया इन द क्वालिफाइंग इन द टॉप 4, मे बी इन द 4th पोजीशन, but I still see जो Australia मुझे लगता qualifying for है top 4. नहीं, जो मुझे लगता है ना कि टॉप 4 में जो मेरी अपनी जो कैलकुलेशन है, पूरे टूर्नामेंट को स्पाइस अप करने के लिए 2 एशियन टीमें तो डेफिनेटली होंगी, इंडिया और पाकिस्तान। ये तो नेक्स्ट में इम्पॉसिबल है कि आप इंडिया को साइडलाइन कर दो या पाकिस्तान को साइडलाइन कर दो। फिर उसके बाद जो 2 टीमें, जो ज्यादातर एनालिस्ट थे, जितने भी वो थे, उन्होंने कहा था बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड, और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को 50-50 कहा गया है। ऑस्ट्रेलियन टीम, मैं कह रही हूँ ना, अगेन देखते हैं कि क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इट इज टू अर्ली टू से, बट 2 एशियन टीमें तो डेफिनेटली होंगी टॉप 4। अच्छा, हाँ, probably 2 एशियन टीम हो सकते हैं, but I'd still keep Australia in the top 4. But वो शायद चेंज हो जाए because मेन टूर्नामेंट के 2-3 गेम देखने के बाद, वार्म अप गेम के बाद I'm not keeping Australia out of the top 4. गौरव, एक चीज जो रोहित शास्त्री ने आज बोला है, रोहित शास्त्री शायद बोला है कि द फाइट फॉर द इंडियन बैटिंग, टॉप ऑर्डर बैटिंग, जो एक स्पॉट है वो है रहेगा श्रेयस अय्यर वर्सेस स्काई के बीच में। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक्चुअली ये श्रेयस अय्यर और स्काई के बीच में फाइट है, बिकॉज आई थॉट कि श्रेयस अय्यर नंबर 4 ऑलरेडी ले चुका है, स्काई इज और बैकअप। Yeah, absolutely. I mean, I agree with you. I mean, there is no, I don't see any spot up for Sky in the side because it's almost settled. I think the one spot that can either go this way, that way is Ishan Kishan, I think, playing a left-hander if the situation demands. Like a side with a lot of left-arm spinners, you can have a left-hander in the middle of overs to take him down. So otherwise, I don't see any situation or the barring injury concern or something else that Sky is getting into the side. Sky will be back up for sure. Otherwise, I don't see. अच्छा, दूसरा चीज है कि पहला मैच जो चेन्नई में होगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया का, उसमें अश्विन खेलेगा? Absolutely. That's why you have taken him in the side. So I mean, what will be your bottom 6? Your bottom 6 will be Bumrah, Jadeja at Siraj, 7, Bumrah, Siraj, and Bumrah, then Siraj, Kuldeep. and Kuldeep, then Yes. Ashwin, Jadeja, and Hardik. Yes, absolutely. Okay, you're not saying कि शार्दुल को भी ले लो या फिर जडेजा को No. ड्रॉप कर दो? The thing is that the Shardul only plays where Ashwin doesn't play. It's a toss-up between Ashwin and Shardul depending on the situation or pitch conditions. Okay. Otherwise, Okay. there is no point of playing Shardul. Na? So, Okay. In Chennai, you are definitely play a third spinner. Chennai Okay. definitely is. It will turn. Okay. अंकिता, चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया है, थोड़ा सा डर है उसके क्योंकि चेन्नई का पिच है। A lot of it. Very much so. Actually, এটা আমার কাছে one of the most important matches for Australia, and I don't see Australia as the favorites in that match, but this is a very important match for Australia because the turn in the pitch is going to be a difficult thing for Australia to handle, and given how our batters are playing, just because Smith did a 50 plus against Netherlands doesn't mean they have improved so much in the batting order, batting consistencies. So that is going to be a huge problem for Australia to face India in Chennai. And given the I have a question for Ankita. Don't you think Australia is a spinner light? Because I expected when Ashton Agar was ruled out,
I expected I mean, they should have brought on a spinner. Tanvir Sangha. Maybe a Tanvir Sangha, maybe a Matt Kuhneman. Matt Kuhneman could have been a like-for-like replacement for Ashton Agar. I think Australia is a spinner shot, depending It is in actually Asian even I was conditions. even I was very shocked when I saw the team selection. I thought, because even if I don't consider the even if they play one spinner, but there is a huge chance that spinner might be injured after 1 or 2 matches. Then we will be left with no spin options as such, no core spin options. The person who is just a spinner. So yes, obviously Australia is spinner short in this Maxwell has to case. take the extra workload now. I think Maxwell has to take the extra workload of 10 overs now. But then Probably not that is every day, another thing. not every No, day that is Maxwell going to give you for 10 overs. Yeah, Not yeah, every no. day. Yeah. Not Maxwell every is day. not So a that's no. Maxwell is not a 10 overs bowler, and that is one thing I would like to see tomorrow, is that Maxwell coming in to bowl, because last day we didn't see Maxwell bowling. So I would like to see Maxwell bowling as well. two teams here, two representatives we have, one Australian supporter and one Pakistani supporter. Both the teams having a difficult spin bowling setup. I mean, Pakistan's spin bowling attack is poor, to say the least. Yeah. And Australia have only Zampa. And this is going to be a critical thing going into the World Cup. Though I do believe that Australia is a different beast in World Cup cricket. In big tournaments, Australia is a different beast. However poor they may be before the World Cup, come the World Cup, I see Australia in the semis. I'm disagreeing with Sarwat Sheikh, but I do see Australia in the semis. I do see India, Australia, and England in the semis. Both spot a bit dicey. It can go to either Pakistan or South Africa or New Zealand. But I think Australia, England, and India are going to अच्छा, be in the हम semi. लोग सेमीफाइनल्स का भी एक राउंड अप करेंगे। सरवत जी, आपके पास एक क्वेश्चन ये है कि मिडिल ओवर में आपका जो स्पिनर्स है, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज मिडिल ओवर्स, देखिए, ऊपर से शाहीन ने 2 आउट कर दिया, ठीक है, चलिए, हसन अली ने भी 1 आउट कर दिया, या हारिस रऊफ ने भी 1 आउट कर दिया, लेकिन आपका जो 15 से 40 ओवर का जो सेगमेंट है, उसमें रन कौन रोकेगा, विकेट कौन लेगा? उसामा मीर को खिलाएंगे? उसामा मीर को डेफिनेटली खिलाएंगे, क्योंकि उसामा मीर जो है उसका आप अगर न्यूजीलैंड में भी देखो, ठीक है, तो उसने इतना मतलब नया प्ले, अभी जो पाकिस्तानी टीम जो आई है, जो फाइनल स्क्वाड अनाउंस हुआ है, ये जो सारे जो उसामा मीर हो गया, अबरार अहमद हो गया, ये जो रिजर्व के जितने भी प्लेयर हैं, ये सारे वो हैं जो कि लीग्स खेलते हैं, ठीक है। अब जैसे सऊद शकील फ्रॉम नोवेयर इमर्ज होके आया ना कि यार ये कितना अच्छा बैटर है, आप समझ रहे हैं। तो जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो काफी सारी चीजें रिवील होंगी। जैसे हसन अली से बहुत सब लोग लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कुछ भी परफॉर्म करेगा, और उसी बंदे ने पहले ओवर में विकेट निकाल ली थी, ठीक है। तो पाकिस्तानी टीम इटसेल्फ मैं कह रही हूँ ना कि इस तरीके की है कि करने को, परफॉर्म करने को आए, कुछ भी कर सकते हैं। हम तो खुद यही इस थॉट के साथ मैं देखते हैं कि यार निकाल दिया तो निकाल दिया, नहीं निकाला तो टीवी बंद करके बैठ जाओ। लेकिन ये कि उसामा मीर से मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, एज कम्पेयर टू शादाब को भी अब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। शादाब इज अ वेरी गुड बॉलर, उसामा मीर अच्छा है। ये वसीम जूनियर को तो मेरा बस चले, मैं तो इसको साइड पे ही बिठा दूं, रखूं ही नहीं टीम में। ठीक है, ओके, हम आपके पास आएंगे फिर सेमीफाइनल को लेकर, लेकिन पहले मैं बिकिरॉन के पास जाता हूँ। बिकिरॉन, थोड़ा सा वर्ल्ड कप से हटते हैं, नजर थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप का वार्म अप अभी भी चल रहा है, कल तो हमने देखा, और ले जाते हैं एशियन गेम्स की तरफ। एशियन गेम्स की तरफ इसलिए ले जाते हैं क्योंकि एशियन गेम्स में कल से क्वार्टर फाइनल चालू होने वाला है, और क्वार्टर फाइनल लाइनअप अभी सेट हो गया है। फर्स्ट क्वार्टर फाइनल इंडिया वर्सेस नेपाल, सेकेंड क्वार्टर फाइनल हांगकांग वर्सेस पाकिस्तान, थर्ड क्वार्टर फाइनल अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, फोर्थ क्वार्टर फाइनल बांग्लादेश वर्सेस मलेशिया, ठीक है। इसमें नेपाल, हांगकांग और मलेशिया 3 ग्रुप चैंपियन होके आया है, अफगानिस्तान को बाय मिला था, ठीक है। सो अफगानिस्तान या श्रीलंका किसी एक को बाय मिला था, तो दोनों एक साथ मिल गए। इंडिया नेपाल इजी विन,
मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीन लोग तो ऑटोमेटिकली मतलब लगता है सेमीफाइनल में पहुंच ही जाएगा। अफगानिस्तान श्रीलंका भी पहुंच, मतलब कोई एक, मतलब अफगानिस्तान में से और श्रीलंका में से श्रीलंका पहुंच जाएगा ऐसा? हाउ डू यू सी दिस 4 क्वार्टर फाइनल्स? I think the fourth quarter final, Afghanistan will qualify. I think I saw their team and it's a bit better than the Sri Lanka, I think. And and I think India, Pakistan, as you said, that India, Pakistan, and Bangladesh will easily qualify. And the fourth spot, I think the Afghanistan will go through from that fourth quarter final. We know the India team that has gone there. Let me tell you about the Bangladesh and the Pakistani team. Bangladesh team is captained by Saif Hassan. Dadas, how is Saif Hassan? Muntaqim Dada, Saif Hassan, Mahmudul Hassan Joy, Jakir Ali, Shahadat Hussain, Afif Hussain, Hassan Murad, Rakibul Hassan, Mrityunjay Chaudhary, Ripon Mondol, Nahid Rana. कैसा टीम है? It's good. On paper, it is good, and everybody is from probably Afif and Yasir Ali Rabbi, most probably 25 or 24. Everyone from 21 to 23 in between. So they are actually from under 19 squads of 2018 and 2020 batch. Saif actually played in 2016 as well when he was 15. So it's good on paper. Let's see what happens in the. अच्छा, पाकिस्तान टीम इज नॉट अंडर 19। पाकिस्तान टीम में सारे मतलब काफी एज लग रहे हैं। उमर यूसुफ, आसिफ अली, वो मतलब अपना T20 वाला आसिफ अली, खुशदिल शाह, वो भी अपना पुराना खुशदिल शाह। अच्छा, हैदर अली, मिर्जा बेग, रोहिल नजीर, कासिम अकरम, आमिर जमाल, अरशद इकबाल, मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज धानी, सुफिया मुकीम, उस्मान कादिर और अराफात मिनस। कैसा टीम है सरवत? ये जो आपने जिसमें अभी जो नाम लिए, अच्छे प्लेयर हैं, लीग में बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। अब इन बेचारों की किस्मत है कि इनको नहीं रखा गया, ठीक है। तो जो अब हो गई अनाउंस, बस उस पे चल रहे हैं, अल्लाह हवाले करके देखते हैं क्या करेंगे। ये लोग सारे अपने अपने लीग में, यानी जो हमारा जो PSL होता है उसमें ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्पेशली जो मोहम्मद हसनैन है, जो कोयटा ग्लैडिएटर से खेलते हैं, बहुत अच्छे हैं, यंग है, वाइब्रेंट है, सही है। और दैट उसामा कादिर, कादिर जो आपने बीच में नाम लिया था, उस्मान कादिर उस्मान कादिर, बहुत अच्छे हैं। उनको ऐड करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं किया। वसीम जूनियर की जगह उन्हें ही रख लेते, ज्यादा बेटर था। तो शाहनवाज धानी का ये है कि वो भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, बट मेरी जो दो चॉइसेस थी दैट वाज एक तो उस्मान कादिर एंड मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन की अभी इंजरी हो गई है, तो इस वजह से उनको नहीं लिया गया वर्ल्ड कप स्क्वाड में। तो खैर ये है। खैर, इंडिया का टीम भी बहुत अच्छा टीम है। इंडिया की टीम और तो है अच्छी टीम, क्योंकि वो अभी अभी रिसेंट एशिया कप जीत के आए हैं, नहीं तो नहीं नहीं, उनके ये जरा। ये बच्चों वाला टीम है, तो बच्चों वाला हाँ, टीम एशिया है। कप जीत, हाँ बच्चों वाला नहीं, मैं कह रही हूँ अभी जरा एशिया कप जीत के आए हैं, तो जरूर थोड़ा दिमाग थोड़े सर चढ़े हुए, ठीक है। नहीं नहीं, ये एशिया चैंपियन एशिया कप वनडे मैच था सरवजी। ये T20 वाला टूर्नामेंट है और T20 के ही बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। खैर, आप आपको T20 एक नाम हम बोल रहे हैं, रिंकू सिंह। ये कोलकाता के लिए खेलते हैं। आप हम्म। को नजर रखिए, मतलब अगर पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैच हुआ तो रिंकू सिंह, ये नाम आप नजर रखिए। एक छोटा सा राउंड अप कर लेते हैं कि सेमीफाइनल प्रेडिक्शंस, ठीक है? पहले मुंतकिम दादा से करते हैं। India, England, Australia, New Zealand. अच्छा, बहुत ही आप हम्बल हैं। अच्छा, सरवत जी आप बोलिए। इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ओ सॉरी, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, नॉट न्यूजीलैंड। India, England, Australia, probably South Africa. I say England, Australia, and England and New Zealand. अच्छा, हाँ, पाकिस्तान तो उन्होंने रखना ही नहीं है। No, Pakistan has
I think Pakistan has some issues with the spin bowling attack and the middle order issues. A month before, if somebody had asked me, I would have said India, England, Australia, and Pakistan. But right now, I'm changing. I think I'll go with India, Australia, England, and South Africa, based on current form and the team combination, and knowing Nasim Shah is out of the Pakistan squad, and that's a huge thing. Had Nasim been there, I would have gone for Pakistan. I think South Africa will edge them. मेरे लिए इंडिया इंग्लैंड ये दोनों कॉमन है, बिकॉज ये दोनों आई थिंक कहीं पे भी जीत सकते हैं। Best और for- इंडिया इसलिए बिकॉज इंडिया में मैच हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टफ फाइट होगा। अगर मिचेल स्टार्क फॉर्म में आ जाता है तो ऑस्ट्रेलिया सबको मार देगा, उसमें कोई बात नहीं है। मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल ये दोनों फॉर्म में आ जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बाकी जो ऑस्ट्रेलिया टीम में कुछ कुछ है नहीं, इतने सारे ऑलराउंडर्स लेके आए, ना बॉलिंग ठीक से करेंगे ना बैटिंग ठीक से करेंगे। फोर्थ टीम माय चॉइस इज बांग्लादेश, बिकॉज आई थिंक बांग्लादेश का स्पिन अटैक बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से उसको उस टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो वो इंडिया को हरा सकती है, इतना इंटरनल पोटेंशियल ड्रामा, है। इंटरनल जो ड्रामा चल रहा है इसके लिए बांग्लादेश थोड़ा सा डाउन हो गया है। एंड बांग्लादेश इज द ओनली टीम लाइक ए पहले ही कि जिसने वनडे को प्रेफरेंस देता है हमेशा, T20 टेस्ट को नहीं। तो इस हिसाब से मैं नहीं, मैं बांग्लादेश आपको यही कह रही हूँ ना कि वो इंडिया को हरा सकती है डेफिनेटली, बाकियों का पता नहीं है। देखते हैं इंडिया को हराते हैं या फिर इंडिया को बाकी टीम को हराते हैं। हम तो यही रहेंगे लेकिन जिस दिन आपसे इंडिया भी। बांग्लादेश का मैच होगा तो बांग्लादेश के साथ हूँ, मैं हाँ, बांग्लादेश के साथ हूँ। जिस दिन इंडिया बांग्लादेश का मैच होगा जरूर 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 आप कोशिश कर ले, आपका जितना मतलब वो है लगा दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा फास्ट बॉलिंग अटैक किसके पास है? मुंतकिम दा। Fast bowling attack. Stuff, because Australia is even short with quality fast bowling attack apart from those three. Otherwise, it could have been Australia. I believe it is New Zealand actually. न्यूजीलैंड, ओके। अंकिता? This is a difficult one. It is really difficult. It is very difficult to choose a fast bowling attack here. I don't know. It's someone between New Zealand. I guess New Zealand. Yeah, New Zealand. I saw today's match. I was really impressed with their fast bowling attack. So I would have said Australia, but it's a bit in a problem right now. I have to see for a couple of more matches to stick. But New Zealand probably. न्यूजीलैंड। बिकिरॉन? I would say India. When you have Mohammad Shami in your bench, when you have Mohammad, it shows the bowling depth of your team. I have to say one thing for this tournament, this World Cup. I think we have to keep India a bit aside and judge the other teams, because India is excelling in almost all it's not because here I'm totally not at all biased about India, but India is almost better than in every small section that in the other place. Keeping in mind this is the Indian conditions, everything is ticking India's box. Their middle order, their front, their opening, their middle order, their bowling options. They have competition in every part that they are internal competition. So is going to make 11. So it's India is finishing in the down the order with Ravindra Jadeja's peaking form. So anyway, but as far as the pace bowling is concerned, I think we have the best pace bowling attack. या जब सरवा World जी, Cup आप start होगा। आपके हिसाब से बेस्ट पेस बॉलिंग अटैक ये 10 टीमों में से किसके पास है? I would say New Zealand and England. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिन बॉलिंग अटैक सबसे अच्छा इस 10 टीमों में से किसके पास है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। मुंतकिम दादा? In attack, India. इंडिया। अंकिता? India. इंडिया। बिकिरॉन? India, Kuldeep Yadav. This is a very simple answer. It's simple, अच्छा। very simple. Bowling attack going forward in this World Cup. अच्छा, दूसरा जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है, देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अपना आईसीसी रैंकिंग्स को लेके है। आज की डेट में आईसीसी रैंकिंग में ओडीआई
ओडीआई में बैटिंग रैंकिंग नंबर 1 और बैटिंग रैंकिंग नंबर 2 में गैप है 10 पॉइंट्स का। बॉलिंग रैंकिंग नंबर 1 और बॉलिंग रैंकिंग नंबर 2 में गैप है 11 पॉइंट का। ठीक है, सिर्फ ऑलराउंडर जो रैंकिंग है उसमें बहुत ज्यादा रैंकिंग है, मतलब शाकिब अल हसन बहुत ऊपर है, नंबर 2 मोहम्मद नबी है बहुत नीचे। ठीक है, बैटिंग में नंबर 1 बाबर आजम इज 847 पॉइंट्स रेटिंग पॉइंट्स, सॉरी 857 रेटिंग पॉइंट्स, शुभमन गिल का 847 रेटिंग पॉइंट्स। बॉलिंग में मोहम्मद सिराज का 680 रेटिंग पॉइंट्स है, जॉश हेजलवुड 669 है। तो पहला क्वेश्चन मैं बॉलिंग से करता हूँ, शुरू करता हूँ क्योंकि बैटिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। अंकिता, क्योंकि जॉश हेजलवुड इज द नंबर 2, डू यू सी के वर्ल्ड कप में देयर विल बी अ चेंज, जॉश हेजलवुड कैन ओवरटेक मोहम्मद सिराज? Josh Hazelwood overtaking Mohammad Siraj will be depending on how many matches who is playing. I guess if Josh Hazelwood maintains his form and plays all the matches, I can see him going up. If Australia makes it to the top 4, I do see him going up. If Mohammad Siraj doesn't play all the matches for India, Siraj will if play all the matches. If Siraj does play all the matches for India, I do not see Josh Hazelwood going up, overtaking Mohammad Siraj. I think the gap will rather broaden between Siraj and Hazelwood. ओके, नेक्स्ट आते हैं बैट्समैनों की तरफ। एंड सरवत, क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद बाबर आजम और शुभमन गिल इन दोनों में से कौन नंबर 1 रैंकिंग पे रहेगा? It will be Babar Azam for sure. ओके, क्योंकि जो कंडीशंस है ना वहाँ की, इवन के मोहम्मद रिजवान और जो भी ओवरऑल जो उनके जो इंटरव्यूज थे, जो उनके था, जो उन्होंने फीडबैक दिया पिचेस के बारे में, उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी पिचेस हैं कि शायद हमारा 11 प्लेयर भी आके यहाँ सेंचुरी बना दे। तो ये है कि वहां की जिस किस्म की जो पिचेस है और जो इन्वायरमेंट है, तो वो बाबर आजम को बहुत ज्यादा सूट करेगा। आपको मैं जस्ट इतना बता दूं कि यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, या आपने जस्ट हैदराबाद वाला पिच देखा है, बाकी बहुत सारे जगह का पिच नहीं देखा है। आप चेन्नई में एक मैच खेलेंगे ना? मैं अब देखिए, वो तो कोई भी आपका जो है स्टेडियम हो, सही है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो भाई मैं तो बैट छोड़ रहा हूँ, मुझसे तो बैटिंग ही नहीं हो रही। जाहिर है उसने आना है, वो खेलने ही अच्छा, आया है, लूडो थोड़ी खेलनी है। आपका आपका आपने बोला कि सबसे अच्छा स्पिन बॉलिंग अटैक अफगानिस्तान का है, मैं आपसे अग्री बिल्कुल करता हूँ। ठीक है, राशिद। और आपको चेन्नई में अफगानिस्तान के साथ खेलना है, आपके लिए गुड हाँ, विशेस रहा डिफिकल्ट मेरे होगा, तरफ, वो मेरी डिफिकल्ट तरफ होगा से और गुड वो विशेस सबसे रहा। इंटरेस्टिंग मैच होगा, सबकी ठीक है, निगाहें उस मैच पे। गुड विशेस है कि अगर वो मैच आपको चेन्नई में अफगानिस्तान ने पहला बैटिंग कर लिया ना, टॉस जीत के पहला बैटिंग अगर कर लिया, ठीक है, अगर पहला बैटिंग टॉस जीत के नहीं, हाँ, अगर बाबर ने टॉस जीत के भी उनको पहला बैटिंग करा दिया ना, तो सेकंड बैटिंग आपका देख लीजिएगा। खैर, चलो खैर है, देखते हैं। हाँ, और अफगानी को क्योंकि हमेशा ख्वाहिश रही है पाकिस्तान दूसरा को चीज हराने की। दूसरा चीज है कि आपका मैं ईडन गार्डन्स जो हमारा कैलकाटा का ग्राउंड है, उसमें आपको बांग्लादेश के साथ खेलना पड़ेगा और इंग्लैंड के साथ हम खेलना पड़ेगा, जी जी। उसको भी हाँ, आप थोड़ा सा England. देख लीजिएगा। बाकी ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच हमेशा से क्रूशियल रहा है, ठीक है। हाँ, अगर मैं कहती अफगानिस्तान का इंडिया से मैच होता तो उन्होंने तो वैसे ही बॉल उठा के फेंक देनी थी, क्योंकि उन्हें आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा अजीज होते हैं अफगानी नहीं, प्लेयर्स को। हम तो उन्हें आपको लगता है कि आईपीएल के लिए लोग मैच छोड़ देते हैं? ऐसा थोड़ी ना है, ठीक फिर है। तो इंडिया 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 आप सारे वर्ल्ड टूर्नामेंट कप जीत जाते हैं, तो फिर तो इंडिया सारे टूर्नामेंट जीत आप जाते हैं। यकीन करें, मुझे तो ये डर है कि देखें, इंशाल्लाह जब पाकिस्तान जीतेगी अफगानिस्तान से, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि अफगानी वहां स्टेडियम ना जला दें, बस ये मेक श्योर कर दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, हम लोग यहीं पे रहेंगे, बात करेंगे उसके ऊपर। आज का एपिसोड अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा। आप लोग फिर से मतलब रिक्वेस्ट कर देते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क से, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, ऐसे बाकी और दोस्तों को मतलब लेके आ सके। होपफुली यू लाइक इट। ओके, थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मच। फॉर जॉइनिंग अस।